very warm welcome to all of you on this channel Bull Bear Market Insights। अब जब निफ्टी में एक बड़ी चाल अनलॉक हो गई है ऊपर की, जिसकी हम बात काफ़ी समय से कर रहे थे, तो वो अनलॉकिंग आज निफ्टी ने कर दी है ऊपर के टारगेट्स के साथ। तो ये हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि वो कौन कौन से घोड़े होंगे जो इस रथ को ऊपर ले जाने में जो है वो निफ्टी की मदद करने वाले हैं। मैंने दो स्टॉक्स के बारे में तो आप लोगों को शॉर्ट सेक्शन में कल बता दिया था कि एचडीएफसी और कोटक बैंक, और भी बहुत सारे स्टॉक हैं जो इस ड्यूरेशन में अच्छी परफॉर्मेंस देने की उम्मीद लग रही है जिनसे मुझे। तो एक बार आज हम स्टॉक्स के वीडियो को ना थोड़ा सा थॉरोली डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो मेरा प्राइम स्टॉक है आज की डेट में वो है एचडीएफसी बैंक। इसमें मेरे को परफेक्ट स्ट्रक्चर फाइंड आउट हो चुका था, परफेक्ट करेक्शन भी इसने कर लिया है। अब अगर ये यहाँ से चलना शुरू करता है एचडीएफसी बैंक, जो येलो मार्क हो चुका था इसका, तो यहाँ से तकरीबन 2200-2300 के भाव मिनिमम इसमें आने चाहिए, और वो तेज आएंगे बिकॉज ये जो चाल है ऊपर की अब उसमें पूरा बैंकिंग का ही रोल रहने वाला है। पहले हम बैंक निफ्टी के एक बार टारगेट्स देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के पास टारगेट कितना आ रहा है। बैंक निफ्टी के पास जो टारगेट निकल के आ रहा है वो तकरीबन 60,000 का आ रहा है। करंट भाव से भी करीबन 8,000 पॉइंट्स के टारगेट बैंक निफ्टी के पास अवेलेबल है। तो निफ्टी अगर 27,000, निफ्टी के भी टारगेट देख लेते हैं। निफ्टी के टारगेट मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका था, तकरीबन 26,950 के घर अब निफ्टी में जो है वो तेजी में, मैंने कहा था ना कि ये घर सितंबर में आने की उम्मीद पूरी है मुझे। तो ये माइट बी सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपको चार्ट्स पर मिल जाए, ठीक है। और एक निफ्टी ने बहुत ही बेहतरीन, मैंने बोला था कि हम बस डोर स्टेप पे हैं, वो डोर स्टेप किस दिन अनलॉक होगा वी नेवर नो। तो आज जो काम हुआ है निफ्टी में, उसने ये कुल मिला के ये सारा जो है ना क्लियर कर दिया मामला कि आगे आने वाले दिनों में क्या संभावनाएं बनती दिख रही हैं। और यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला है, जिस चीज़ की हमने कल मार्किंग कर दी थी उसी मार्क पे ही निफ्टी ने अपने आप को ऊपर जो है वो गेम प्लान शुरू कर दिया है। तो अब आने वाले दिनों में आपको निफ्टी गेयर अप करती दिखाई देगी, मतलब थोड़ा कंसोलिडेट करेगी, जिसमें भाव कम टूटेगा और समय ज़्यादा टूटेगा, और सड़ासड़ चालें ऊपर की होती चली जाएंगी। 26,950 मेरे पास पहला एरिया है, पहला एरिया जहां पर प्रॉफिट बुक होगा निफ्टी में भी और स्टॉक्स में भी। जब निफ्टी में ये लेवल होगा तो हमें ये चेक करना होगा बैंक निफ्टी में वो कौन सा लेवल है जहां पर बैंक निफ्टी पहुंची। बिकॉज है क्या कि निफ्टी के लेवल्स को ही हम फॉलो करके बाकी के चीज़ों में प्रॉफिट बुकिंग प्लान कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी में ही सारा कुछ जो है वो इनकलकेट रहता है। तो निफ्टी हो गई, बैंक निफ्टी हो गई, फिर निफ्टी पर टारगेट नहीं ड्राइव किए हैं। एचडीएफसी बैंक का जो स्ट्रक्चर है वो ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है, और इसमें 2200-2300 के घर जो कहते हैं ना कि तेजी में आने की संभावना है। ऑल्दो एचडीएफसी के टारगेट्स अभी और ऊपर के हैं। पहला टारगेट जो इसमें है वो 2250 रुपए का है, 1666 का भाव आज की क्लोजिंग है। ऐसे ही आपको जो अगला स्टॉक पकड़ के चलना है वो है रिलायंस कम्युनिकेशन। जबरदस्त स्ट्रक्चर है रिलायंस का। रिलायंस भी अब है क्या बेसिकली कि हम वो स्टॉक चूज कर रहे हैं जहां पर थर्ड वेव स्टार्ट हो रही है। एचडीएफसी में ऊपर की थर्ड वेव, रिलायंस में ऊपर की थर्ड वेव स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अभी निफ्टी की वेव्स पर नहीं जाते कि निफ्टी कौन सी वेव में है, वो हम जब फाइनल पूरा स्ट्रक्चर होगा कभी ऊपर जाकर तो हम डिस्कशन में लेके आएंगे कि निफ्टी में कौन सी वेव कैसे कैसे चली है। और जो स्ट्रक्चर निफ्टी में फॉलो हो रहा है उसके चलते निफ्टी में 27,000 के घर के आसपास जो है वो चाल जाती दिख रही है। आज का भाव 25,300 है, तो 1700 पॉइंट तो यहाँ से भी है अभी, 25,400 जो क्लोजिंग दिखा रहा है हमारी। तो उसमें पार्टिसिपेशन हमें पार्टिसिपेशन पर नजर रखनी है कि बेसिकली जैसे कई लोगों ने कहा कि पोर्टफोलियो मूव नहीं हो रहा। पोर्टफोलियो इसलिए नहीं मूव हो रहा है क्योंकि जो घोड़े आपके पोर्टफोलियो में हैं शायद उनको अभी पिंच नहीं किया गया है कि अब रथ आपके हाथों में है। तो जिनके हाथों में रथ चल मतलब जो इसके कर्णधार होने वाले हैं इस चाल के, उसमें सबसे पहला है एचडीएफसी बैंक जो अपनी थर्ड वेव में एंट्री कर चुका है इनफैक्ट। उसके बाद आता है मेरा रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये अपनी थर्ड वेव में एंट्री ले चुका है। इसका जो टारगेट है वो इस भाव से, मतलब इस लो से तकरीबन 1000 पॉइंट, तो अब जोड़ के चलो 3800, 4200, 4500 के घर आपको रिलायंस भी इस लेग में
चलता दिख सकता है। तो थोड़ा सा इस पे ना बैठने का मादा रखिएगा इन स्टॉकों पर कि ये आपको बड़ा रिटर्न छोटे समय में निकाल कर दे सकते हैं। रिलायंस हो गया, उसके बाद हो गया कोटक बैंक, ये भी अपनी ऊपर की थर्ड वेव में है। ऑल्दो इसके पास टारगेट जो है यहाँ से इस भाव से 600 रुपए का है। 17-23-2400 के घर आपको कोटक बैंक में दिख सकते हैं। उसके बाद हो गया आईसीआईसीआई बैंक, ये भी अपनी थर्ड वेव में है ऊपर, और इसके पास भी जो टारगेट है, एक सेकंड रुक जाइए मैं बता देता हूँ। सो तकरीबन 1500 से 1600 के भाव आईसीआईसीआई के पास अवेलेबल है। अभी अडानी से मैं थोड़ा सा ना दूर हूँ कि अडानी में एक ठीक ठाक चाल हुई है, इनका देखना पड़ेगा। एशियन पेंट पे नजर रखनी है आपको। एशियन पेंट में आने वाले वक्त में एक बड़ा मूव दिखाई दे सकता है, बिकॉज एशियन पेंट का कंसोलिडेशन टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। ये ऊपर की ओर ब्लास्ट के लिए एकदम तैयार खड़ा है। ये रहा इसका जनवरी 2022 का टॉप 3582, और आज 3383 के आसपास इसकी जो क्लोजिंग हुई है। ये आने वाले वक्त में आपको सीधी चाल मारता दिखाई देगा, बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है। और इसके पास भी जो ऊपर के टारगेट्स हैं, एक सेकंड चेक कर ले रहा हूँ, इस भाव में तकरीबन 5000 के घर आपको बड़े आराम से ये दिखा सकता है एशियन पेंट। तो निगाह जिन जिन स्टॉक पे रखनी है वो है मेरा एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। जितना भी बैंकिंग सेक्टर है ना, उस पर बिल्कुल ना, कहते हैं ना, बुल्स आए रख के चलना है कि आपको यहाँ से बड़े टारगेट्स ऊपर की ओर मिलेंगे। फार्मा की एक जबरदस्त और विंडो फार्मा की रैली हो चुकी है, यहाँ कहीं एंट्री बनाई थी मैंने, और आज भी मेरे पास ये स्टॉक अच्छी खासी क्वांटिटी में पड़ा हुआ है, जबकि प्रॉफिट बुकिंग करता चला हूं मैं उसके बावजूद भी। तो स्टॉक्स को ना, मतलब एक बार स्टॉक चलना शुरू करता है ना और आपने उससे एग्जिट ले लिया, तो वो आपको एंट्री देने में ना रुला देता है। तो जब भी स्टॉक चलना शुरू करें, जैसे ये सारे जो ब्लू चिप मैंने आपको भी घोड़े बताए, इसमें कब फॉल आएगा ना, ये जज कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। निफ्टी में एक चाल बड़ी बनी है, तो देखते हैं कि ये स्टॉक कहाँ परफॉर्मेंस देते हुए जाते हैं। सेम गोज विद एक्सिस बैंक, इसमें भी बड़ी चाल है। और एक दो स्टॉक और बताता हूँ जिनसे मुझे खासी उम्मीदें हैं। 5-7 स्टॉक आपको मैंने बता दिए हैं। आइडिया के लिए भी मैंने डाला था कि ये बॉटमिंग आउट प्रोसेस में है अपना, और इसने भी एक अच्छा बॉटम बनाया है। एक बार सिल्वर पर और निगाह मार लेते हैं। सिल्वर भी जो मैं कंटिन्यूएशन में आपको बता रहा हूँ कि सिल्वर एक बड़ी चाल मीन्स, जो ये $41 का जो टारगेट है, सिल्वर इसके ऊपर के भी घर दिखा सकता है, और सिल्वर ब्लास्ट करेगा ऊपर की ओर, ब्लास्ट। सिल्वर में एक बहुत बड़ी रैली है, क्योंकि ये जो वेव बनी है इसका अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है, और इसके बाद ये फर्दर अपनी थर्ड वेव में एंटर हो चुका है। ऊपर ही कहीं फोर्थ बनेगी, और फिफ्थ वेव में $41 के आसपास के घर मिनिमम आपको दिखा सकता है। तो सिल्वर पर आपको निगाह रख के चलना है। एक स्टॉक और बताता हूँ, आईटीसी, जबरदस्त इसने जो है वो करेक्शन किया है, 1 साल का तकरीबन करेक्शन किया है, और आईटीसी में 850-900 के घर आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो मैं वो स्टॉक्स पकड़ के चल रहा हूँ ना जहां पर संभावनाएं इस चाल के पार्टिसिपेशन में ज्यादा है। कौन कितना मारेगा ये हमें वक्त बताएगा। ये 1700 पॉइंट निफ्टी में अगर जुड़ने वाले हैं, तो वो कौन से घोड़े हैं जो ये 17 पॉइंट के लिए बाजी मार के ले जाएंगे, हमें सिर्फ वो फाइंड आउट करना है। बाकी जब ये लेवल्स आएंगे, इसके बाद की कहानी निफ्टी में क्या बनती है, कैसे करेक्शन लगता है, वो सब हम बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी हमें उन इन घोड़ों की सवारी करनी है, इनसे उतरना नहीं है। और जब भी निफ्टी में लेवल आएगा, वहां प्रॉफिट बुकिंग करके अगर एंट्री मिलती है स्टॉक्स में, तो वापस से दोबारा से हमको एंट्री बना लेनी है। तो ये हो गए 7 से 8 स्टॉक बता दिए मैंने आपको, जो इस चाल में निफ्टी के कर्णधार बनने वाले हैं कल से। इनफैक्ट आज ही से तो मोमेंटम आ चुका है। बहुत सारे स्टॉक्स तो, मतलब आज जो सुबह पोर्टफोलियो की हालत थी और क्लोजिंग के समय जो हालत थी, तो लोग कहते पोर्टफोलियो नहीं चल रहा, मेरा तो दबा के चला भाई। ठीक है, निफ्टी की बात कर ली, बैंक निफ्टी की बात कर ली, 7-8 स्टॉक की बात कर ली। मैं अब वीकली बेसिस पे आपको 8 से 10 स्टॉक्स की ऐसे ही जुड़ के एनालिसिस देता चलूंगा कि इसमें स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर बॉटमिंग आउट साइन मिल रहे हैं। तो आप उन स्टॉकों पर ध्यान रखते हुए आप स्टॉक से भी जबरदस्त पैसे अर्न कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए लर्निंग बहुत ज़रूरी है कि कैसे क्या प्रोसेसेस होते हैं, कैसे आइडेंटिफिकेशन होती है कि यहाँ बॉटम बन सकती है,
और क्या पैटर्न्स होते हैं जिनको हमें फाइंड आउट करना होता है। तो ये कुछ स्टॉक्स हो गए, निफ्टी पर व्यू हो गया। आने वाले वक्त में आप निफ्टी में एक बड़ी चाल देखेंगे। और सिल्वर कमोडिटी में सिल्वर बेस्ट ऑप्शन है इस समय, सिल्वर के साथ बहने का। सिल्वर जहां तक बहती जाती है, राइड ऑन योर प्रॉफिट्स, बहुत जल्दीबाजी मत करिए। सिल्वर में एक बड़ा मूव जो है वो वेट कर रहा है। तो ये वीडियो आप लोग कल मॉर्निंग में देख के अपना ना स्टॉक्स पे भी चीजें प्लान आउट कर सकते हो, कैसे क्या क्या करना है। बाकी निफ्टी में व्यू आप लोगों को पहले से बता रखा है, और वो सारे जो लेवल्स हैं वो ऊपर आने की अब पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि जो पैटर्न क्रिएट हुआ है वो बहुत समय के बाद, मैं बता रहा हूँ बहुत समय के बाद निफ्टी में ये पैटर्न क्रिएट हुआ है कि जितने टाइम में फॉल आया उससे कम समय में ये इम्पल्सिव मूव जनरेट करके गया है। ये जो फॉल नीचे उतरा था हमारा, एक बार चेक कर लेते हैं। ये जो फॉल नीचे आया है, ये टॉप था हमारा 2 सितंबर का, टॉप था हमारा 25,333। 1 2 3 4 5, तो ये 6 कैंडल में बॉटम बना। तो ये कैंडल ऊपर जाने के लिए काउंट होगी 1 2 3 4। 5 कैंडल में नीचे आना और 4 कैंडल में ऊपर जाना, ये अभी तक मतलब पिछले 2 सालों में ये फॉर्मेशन निफ्टी में पहली बार हुई है जाके, जब इतनी शानदार इम्पल्सिव मूव की दस्तक हुई है। मैं आप लोगों से पहले भी कह रहा था कि ये इम्पल्स हमें एक जो पहले मिली थी ना, वो भी इतनी शानदार नहीं थी जो हमें कहीं यहाँ दिसंबर में लास्ट ईयर ये मिली थी। ये इम्पल्स थी वो। हम ऐसे ही किसी फॉर्मेशन मतलब बनाने बना के ही ऊपर जा रहे हैं, और यहाँ हमें ऐसा स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 का ही बनाते हुए ऊपर जाना है। आप देखिए कि यहाँ पर 19,800 के भाव से 21,600 के भाव, लगभग 1800 पॉइंट की रन बहुत फटाफट हो गई थी। वैसी ही रन आप लोगों के सामने सितंबर में होती मुझे पूरी तरीके से दिख रही है। इसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, वो हम डिस्कशन बाद में करेंगे। अभी जो अपॉर्चुनिटी है वो स्टॉक्स में है। किन स्टॉक्स में है वो बता दिया, बहुत सारे लोग स्टॉक्स पूछते रहते थे। तो उनके लिए, उन भाइयों के लिए भाई ये सारे स्टॉक्स अवेलेबल है, आप इन पे जैसे भी मर्जी वैसे एक्शन ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। और अगर समझ में आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें चैनल को, ताकि जो बाकी भाई बंधु हैं जो कैश में भी जो डिप्लॉय करने के लिए सिर्फ सोचते रहते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पहले भी पूछा था कि मेरे पास 20 लाख का कैपिटल है, 30 लाख का कैपिटल है, मुझे समझ नहीं आ रहा राइट टाइम क्या है। भाई राइट टाइम तो निकलता जा रहा है हमारे हाथों से, कि किस तरीके से ये राइट टाइम कब आपको पता चलेगा कि जब निफ्टी कहाँ पहुंच गई, तो हमें लगेगा यार कितना समय था हमारे पास, क्या क्या लेवल्स थे। उस सारे लेवल्स का हम बस वेट करते रहेंगे। 18,000 20,000 वो लेवल्स आने के नहीं है। बहुत सारे लोगों ने लोगों के कैश पोर्टफोलियोज कटवा दिए। मैंने कभी भी कैश पोर्टफोलियो काटने की सलाह नहीं दी है, और जो स्टॉक्स हैं, जो घोड़े हैं, उन पर दांव लगाने की बात करी है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि अभी पोर्टफोलियो से निकलने की जल्दीबाजी कोई नहीं है। स्टॉक कोई भी हो आपके पास, मुझे नहीं पता कि आपके पास अच्छा स्टॉक है, बुरा स्टॉक है, क्योंकि अभी वो सीन आना बाकी है। मैंने कहा ना, जब रथ दिखना बंद हो जाए और इतनी धूल गर्दा रथ के घोड़े ही निकाल दे कि रथ दिखना बंद हो जाए, तो उस समय को आने दीजिए। जब रथ नहीं दिखाई देगा तो दैट वुड बी द परफेक्ट टाइम टू एग्जिट फ्रॉम ऑल दी स्टॉक्स। जो भी आपकी किटी में होगा ना, चाहे वो ब्लू चिप हो, चाहे वो घोड़ा गधा या खच्चर कैटेगरी का स्टॉक हो, कोई भी हो, वो सब भागेंगे। बिकॉज ऊपर जाते हुए ये स्पीड और फास्ट होगी। अभी बहुत स्पीड, मतलब जो स्पीड आज की थी उसको देखते हो तो लग रहा है कि बहुत जबरदस्त स्पीड है, लेकिन अभी इससे भी ज्यादा मैसिव रन बाकी है। मैंने इसीलिए अपने जो थंबनेल पर लिखा था कि सुनामी जो है वो आने वाली है। 28-30 के घर ऐसे ही जाएंगे जैसे आज शुरुआत हुई है। चलता हूँ, अपना ख्याल रखें, अपनी ट्रेड्स का ख्याल रखें, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें, और जो भी यहाँ लर्निंग्स मिल रही है उससे प्लीज यूज करते हुए मार्केट में लॉसेस से बचें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, राधे राधे।